मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और हमारा साथ है जी 12 बजे तक। और आज वो दिन है हफ्ते का जो मुझे बहुत पसंद है। इट्स फ्राइडे टुडे और वीकेंड शुरू हो जाता है भाई। आज के बाद अक्सर लोगों का हो जाता है क्योंकि सैटरडे को भी छुट्टी होती है, लेकिन हमारा नहीं होता। खैर, सुबह नहीं उठना होता, कल मॉर्निंग शो नहीं होता तो इसी सुबह सुबह नहीं उठना होता, लेकिन फिर भी सैडनेस थोड़ी सी होती है बिकॉज आप लोगों को मिस करते हैं। थोड़ी सी रूटीन में एक चेंज आ जाता है। अच्छा, कहते हैं कि अगर सुबह का दिन अच्छा शुरू हो तो बाकी पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अगर आपकी सुबह बुरी हो और सुबह सुबह कोई बुरा से इंसिडेंट पेश आ जाए तो आई थिंक बाकी दिन भी थोड़ा सा नागवार सा होता है। बट हम कोशिश करते हैं कि आपकी सुबह जो हैं वो अच्छी करें, कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ दिखाएं, कुछ सोचने का मौका दें, आपके दिमाग खोलें, आपकी नॉलेज में इजाफा करें। और हर फ्राइडे को हम आपको दिखाते हैं भाई लाइट्स कैमरा एक्शन जो है उसकी एक लाइट्स कैमरा एक्शन की जो फाइनल राउंड होता है जिसमें 3 फाइनलिस्ट जा रहे होते हैं, उनकी 12 ऑडिशंस में से जो हम 3 सेलेक्ट करते हैं हम वो दिखाते हैं, एक जज को बुलाते हैं। उसके साथ साथ पिछले 3 हफ्तों से हम जो है वो बहुत सारे नौजवानों को, नए टैलेंट को आपके सामने ला रहे हैं। ढूंढ के बहुत सारे लोगों ने हमें खुद कांटेक्ट किया कि भाई आपके शो में हम आना चाहते हैं एंड हमें लगता है कि हम में टैलेंट है, हम वो दिखाना चाहते हैं। तो पिछले 2 हफ्ते भी हमारे पास कुछ यंग टैलेंटेड ग्रुप्स थे और आज भी हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड प्रोडक्शन कंपनी है जो थिएटर करते हैं और उन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के पास डिप्लोमा है इन थिएटर एंड बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं और बहुत सारी परफॉर्मेंसेस इन्होंने की हैं आर्ट्स काउंसिल में, जिनके हम आपको वीडियोस भी दिखाएंगे और उनकी लाइव परफॉर्मेंसेस यहाँ भी दिखाएंगे क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग हमारे पास मौजूद हैं। वी हैव 12 ऑफ दोज एक्टर्स। उनसे बात करेंगे और उसके साथ साथ हमारे आज के जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जिन्होंने जज भी किया है वो एक मैं कहूँ कि एसेट है हमारी इंडस्ट्री के। जब बात करते हैं डायरेक्टर्स की जो पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमें दिए तो उनका नाम सरे फहरिस्त आता है और इतनी सारी उन्होंने सीरियल्स हमें दी हैं। अगर मैं उनका नाम लिस्ट करना शुरू करूं और उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो हमारे दिमागों में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगी और उनके बारे में हम बात करेंगे। चांद ग्रहण में एक उनमें से है, नंगे पाँव हैं, हवाएं हैं, तो उनसे भी मिलेंगे। आपने गेस कर लिया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, हैदर इमाम रिजवी साहब। उनकी तरफ जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज का जी SMS का सवाल क्या है। आज के SMS का सवाल है नाच ना जाने डैश टेढ़ा। उसके अंदर आपने जो फिट करना है वो है ढोल, आंगन और कमरा। ये 3 चीज़ें हैं जो इसके अंदर फिट करनी है। जो आपको ऑप्शन ठीक लगती है सही जवाब SMS करें 8888 पे। YWHM टाइप करें, स्पेस, अपना जवाब, अपना नाम एंड सेंड इट टू 8888। और अभी चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। लेट्स गो जी। हैदर इमाम रिजवी साहब, कैसे हैं आप सुनाइए कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया आज। नहीं जी, आपने बुलाया, मैं हाजिर हो गया। और इतने अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है हैदर साहब। मेरे ख्याल में हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी सवेरे नदीम की शादी में। रियली? यस, यू वर देयर। बिल्कुल। 2 साल हो गए? नहीं। हाँ, बच्चा भी हो गया। अच्छा, मुबारक। मेरे तो ख्याल में 3 साल हो गए। 3 नहीं हुए, 2 ही हुए होंगे। आई थिंक हाँ 2-3 साल हो गए। अच्छा, तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज आपने कुछ ऑडिशंस हमारी जो है लाइट्स कैमरा एक्शन की कैंपेन की वो देखी, उसमें से 3 आपने सेलेक्ट भी करे। वो हम नाजरीन को दिखाएंगे भाई 1 घंटे बाद 11 से 12 का जो हमारा स्लॉट होगा उसमें आपको ऑडिशंस दिखाएंगे। लेकिन अभी मिलवाते हैं आपको ये एक टैलेंटेड ग्रुप जो हमारे साथ मौजूद है। ज़हर्स प्रोडक्शन कंपनी है इनका नाम और ज़कीउल्लाह खान जो है उन्होंने ये शुरू किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा ज़कीउल्लाह, मुझे ये बताएं कि ये आइडिया आपका था? अपना तो नहीं कहूँगा, पूरी टीम का था। इसलिए कि हम ये आइडिया हमें तब आया जब हम इस वक्त स्टडी कर रहे थे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में और हमारे जो टीचर थे बख्तियार अहमद साहब थे। तो उस वक्त हमें थोड़ा आइडिया आया कि हम इस डिप्लोमा के बाद करेंगे क्या, पेनिट्रेट कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया कि 1 साल के बाद जब डिप्लोमा किया तो उसी दौरान हमने कुछ प्लेज अपने बनाना स्टार्ट किए अपनी प्रोडक्शंस के बाद। उसके बाद ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हम करते चले गए। तो इस तरह सिलसिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुआ, मगर प्रोडक्शंस कंपनी बनाने का कोई हमारा था नहीं, अप्रोच नहीं थी इस हवाले से। हमने सोचा था कि चलो हम छोटा छोटा काम करेंगे, थोड़ी अपने आप को पॉलिश करेंगे, इस हवाले से को हमने ये सोचा नहीं था इस हवाले से। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनबिल्ट होती गई हमारे अंदर।
तो अब क्या है, टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी हो गई, केमिस्ट्री बहुत अच्छी मैच हो गई है। तो अच्छा, ये जो पूरी टीम आपके साथ मौजूद है आपकी 12 लोग हैं आज, हाँ, यही आपकी टीम है या और भी लोग हैं? और भी लोग हैं, और भी लोग, जी 3 लोग और हैं। ये कब से आपके साथ है सब? ये तकरीबन मेरे साथ है 2.5 से 3 साल के दरमियान। माशाल्लाह। और सबने डिप्लोमा किया है? जी तकरीबन। अच्छा, ये जो डिप्लोमा था ये 1 साल का था? जी 1 साल का। अच्छा, किसने, आर्ट्स काउंसिल का डिप्लोमा था? काउंसिल में जो इसको जो एस्टैब्लिश किया था उधर अहमद शाह साहब हैं, वही तमाम चीजें देख रहे हैं। साहब आप जानते हैं अहमद शाह साहब को? अच्छा, तो आप इस डिप्लोमा के बारे में क्या कहेंगे, मुझे बताइए कि इससे कितनी इनको फायदा हुआ होगा, यू थिंक? एक्चुअली ये डिपेंड करता है इनके इंडिविजुअल्स पे। शौक तो हर एक आदमी को है, लेकिन उस शौक की तकमील में किस हद तक आदमी आगे जाता है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में यूथ में तकरीबन 70% को शौक़ है कि वो स्क्रीन पे नज़र आएं, क्योंकि स्क्रीन की चकाचौंध जो होती है, उसका ग्लैमर जो होता है, हाँ। अच्छा होता है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ आपको ही पता होगा कि स्क्रीन के आगे क्या होता है और एक्चुअली जिन हालात में वो चीज़ निकल के सामने आती है वो। खैर, आपने तो बड़े अच्छे टाइम्स देखे हैं रिजवी साहब, बड़े अच्छे टाइम्स। बस वो टेलीविज़न का दौर था, वो था। तो अब ये है कि ये चीज़ जो है ना, इनका एक्टिंग का डिप्लोमा किसी सिखाना, जैसे इन्होंने अभी कहा कि बख्तियार अहमद साहब इनकी क्लासेस कोच करते थे। बख्तियार अहमद साहब, मैं समझता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर इन पाकिस्तान। अच्छा, बहुत अच्छे आदमी है। हम उनको टेलीविज़न में, हमारा उनका साथ रहा है 30 साल का, हम उनको कहते थे प्रोफेसर ऑफ ड्रामा, यानी कि वो ड्रामे के अंदर बिल्कुल बारीकियों तक जाते थे, हर चीज़ का ख्याल रखते थे। जूता पॉलिश है, बाल बने हुए हैं, कपड़े इस्त्री हुए हैं, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ। बॉडी लैंग्वेज और करैक्टर के अंदर वो बंदा है या नहीं है। मसला अगर किसी किसान का करैक्टर है तो उसका गेटअप वही होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए, उसका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, उसका मैनरिज्म वही होना चाहिए, हर चीज़ पूरा उसको ढालने। आउटस्टैंडिंग, मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ, मेरे सीनियर हैं, ही इज़ आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर। अगर उन्होंने आपको सिखाया है तो मुझे यकीन है कि उन्होंने आपको, उस्ताद देखकर शागिर्द पता चलते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चले अभी देखते हैं ना हैदर साहब, तो एक इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि जितनी भी परफॉर्मेंसेस इन्होंने की हैं स्टेज पे, उनकी वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं बहुत सारों के। तो अभी इनकी एक परफॉर्मेंस देखते हैं जो फिल्म पे बेस्ड है, आइए देखते हैं। मेरी बहुत सोनी लगी जो है, मेरी तेरे को ला के मैं अपना टेस्ट चेंज करना हट। आओ जी उस्ताद, और कोई लस्सी वस्सी पीनी है? आओ जी, ते घर तो लेके आनी सी मैं, ठीक अच्छा। और सोनिए तेरे बाल मेरे बालों में न छेड़ी है। क्यों तू विकलाई जा? बहुत सोनिए मैं जी सामने वास्ते वे पगारता मेरे कोल ना आवी वे मेरे कोल ना नहीं विराट की चीता मैं खुद भी मर गया जिन्हें मैंने सामना सी ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ ਪਰ
जी हैदर इमाम रिजवी साहब, आप क्या समझते हैं, कैसी परफॉर्मेंस थी? एक्चुअली देखिए, इसमें सारा ट्रीटमेंट जो था वो लॉन्ग ट्रीटमेंट था, और 20 इंच की स्क्रीन पे इतने 15 फीट के फासले से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि जज कर सके कौन बंदा क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट मुझे मिला है तो वही मिला है कि इट मे बी गुड और इट इज़ गुड। तो ऐसा करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस करा। हाँ, लाइव परफॉर्मेंस करें, उससे पता चलता है। लाइव में देखते हैं कि ये लोग क्या परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, क्या परफॉर्म करेंगे और कौन कौन परफॉर्म करेगा? स्पॉट फिक्सिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्पॉट फिक्सिंग। स्पॉट फिक्सिंग जी, ये हमारा बहुत स्पेशल, यानी कि समझ लें कि हमारा सेगमेंट है। ये हम स्पेशली थिएटर पे तो करते हैं, मगर हमारे पास जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि उस एनर्जी के साथ, इसलिए हमने भाई इतना बड़ा तो तुम लोगों के पास स्टेज है नहीं मेरे स्टूडियो में, इसलिए थिएटर में थोड़ा लाउड आपको बोलना पड़ेगा। माइकिंग यूज नहीं करते, मजा नहीं आता माइकिंग में यूज करने के लिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस एनर्जी के साथ, उस हौसले के साथ इंशाल्लाह परफॉर्म। चलें जी, ठीक है, लेट्स सी। बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, सब ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? इसमें यानी कि कुछ इस तरफ आ जाएंगे। अच्छा, जरा कैमरा को देख रहे हैं, वो आपके पीछे कैमरे के सामने बताइए। बैटिंग वहाँ थी नहीं, आप कैमरा ब्लॉक करेंगे, यहाँ से चलना पड़ेगा ना। ठीक है, क्रॉस पे कमाल थोड़ा। हाँ, आप साइड, हाँ ये यस। अभी थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा हमारे कैमरों के लिए, कहाँ से किसको। अब ये बेटा कैमरे के आगे माइक, हाँ, बस जो भी करो बच्चों, ये करना है आप लोगों ने कि कैमरे के आगे नहीं। हैंड माइक चाहिए होगा अब्दुल्ला, हैंड माइक एक ले लूं। हैंड माइक दे दें इनको। अब्दुल्ला वॉइस ओवर जो है, कैमरा ब्लॉक होगा तो ना व्यूअर्स देख ही नहीं सकेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हो। स्टार्ट लें जी। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। यार कैच पे जो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंचे। खवातीन नसरात बॉल अपने बॉलिंग में जाते हुए बॉलर आए, बॉलर उड़े, बॉल ने बॉल फेंकी और एक और कैच ड्रॉप कर दिया है इस विकेट कीपर ने। लगातार तीसरा कैच ड्रॉप किया गया। शाबाश आमिर, शाबाश यहीं से ले बेटा। बॉलर आए, उड़े, बॉल ने बॉल फेंकी और एक खूबसूरत छक्का। बॉलर का मोरल डाउन होते हुए। क्या कर रहा है? इधर आ, मुल्क की इज्जत का सवाल है, समझ तो तू क्या होगा। आमिर समझ गया तू क्या करना है, बीच में डाल थोड़ी सी बॉल यूं करके। खवातीन नसरात बॉलर आ रहे हैं, बॉलर आए, बॉलर उड़े, बॉल ने बॉल फेंकी और ये एक्शन रिप्ले देखना पड़ेगा। बॉलर अंगड़ाइयां लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, आंखों पे गुस्सा था, मुंह पे तेवर था, हालांकि मुंह इस काबिल नहीं था। बॉलर आए, आहिस्ता आहिस्ता आए, बॉलर ने नीचे देखा, बॉलर उड़े, बॉलर ने बॉल कराई और ये तो वाकई बहुत ही बड़ी नो बॉल करा दी है इस बॉलर ने। ये थी हमारी स्पॉट फिक्सिंग रिपोर्ट। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा जी, किस इनमें से किस नौजवान की बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन सबसे स्ट्रॉन्ग आपको लगे? मेरे ख्याल में जो बॉलर थे ना, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। जो कमेंटेटर थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जो विकेट कीपर थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और जो अपनी एम्पायर हैं, ऑल्दो शी वाज ऑफ कैमरा, बट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बाकी चूंकि ये है कि इतनी ज़्यादा मूवमेंट थी, मैं सबको देख नहीं सका, सीधी बात है। नहीं, बट बड़ा अच्छा आप लोगों कोऑर्डिनेशन इतने सारे लोगों इस में वी हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ थिएटर इन पाकिस्तान, इम्प्रोव। या आई थिएटर। सो व्हाट वी डू कि हम लोग इसमें सेगमेंट 6 स्किट्स वगैरह करके, इट्स ऑल इन अ वन एक्ट प्ले। अच्छा, कंप्राइज ऑफ 30 to 40 मिनट्स। हम लोग ऐसे करते हैं, फ्लो में करते हैं प्ले। अच्छा, बट वो छोटे छोटे स्किट्स होते हैं। लाइक इतने टाइम हो रहा होता है कि मतलब हमने इधर गैप लिया अभी, उसके बाद कोई नेक्स्ट ही न्यू आएगा, उसके बाद फिर ठक करके नेक्स्ट। मैं अभी सिचुएशन दूंगी एक रैंडम, ये तो आप लोगों की अपनी क्रिएटेड सिचुएशन थी ना? डेफिनेटली है ना। इम्प्रोव में देखते हैं नाज़रीन, इम्प्रोव जो है वो बेसिकली ये इम्प्रोवाइज करना होता है, ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस जो करना होता है। थिएटर में तो खास ये ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि मैं खुद एक आर्ट कॉलेज में थी और नौटंकी एक थिएटर ग्रुप है, उनके साथ मैंने बड़े साल परफॉर्म किया और बड़ी हमारी रिगरस और इंटेंस वर्कशॉप्स होती थी जो जवाद बशीर कराते थे और बहुत कुछ सीखा उनसे। अच्छा हैदर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी
कि टैलेंट जो होता है वो इनबॉर्न तो होता ही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर किसी में इनबॉर्न टैलेंट ना हो कुदरती, तो वो कुछ ट्रेनिंग लेके अक्वायर किया जा सकता है या नहीं? इनबॉर्न टैलेंट ही होता है जो पॉलिश। मेरा ख्याल है कि आप अगर एक्टिंग के अंदर अगर टैलेंट नहीं है, आप हार्वर्ड से पढ़ लें एक्टिंग को, तो आप उसमें PhD कर लें, तो आप एक क्रिटिक बन सकते हैं, एक ड्रामा डायरेक्टर बन सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी एन एक्टर। एक्टिंग के लिए, गाने के लिए, मुसव्वरी के लिए, पेंटिंग के लिए, हर चीज़ के लिए इनबाउंड टैलेंट होना ज़रूरी है। वो टैलेंट पॉलिश हो जाता है। ये है, इफ़ यू आर 50% तो आप ट्रेनिंग हासिल करके, कोचिंग करके, किसी के साथ काम करके आप 75% कर सकती हैं उसको। बट अगर जिस तरह आता है कि पत्थर पे कभी फूल नहीं उगता, तो अगर पत्थर है तो वो पत्थर ही रहेगा। अच्छा जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आप कॉल कर सकते हैं, अपनी फीडबैक दें कि भाई ये नौजवान जो ये एक प्रोडक्शन कंपनी हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है, इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं ये, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? और जब एक दफ़ा आपको पता चल जाएगा इनका, तो शायद आर्ट्स काउंसिल लोग आएँ और देखने जाएं इनकी परफॉर्मेंसेस। अच्छा, किस फ्रीक्वेंसी से आप लोगों की परफॉर्मेंसेस? देखिए, हमारा जो है कि स्ट्रैटेजी हमने अपनाई थी 2 साल पहले। हमने सोचा ये था कि हमें प्लेटफॉर्म कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। हाँ, तो खुद ही करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, और अभी तक ये बिलीव करते कोई नहीं करेगा। अच्छा, तो हम ये सोचा हमने पूरी टीम ने कि इसमें पैसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब तक स्पॉन्सर नहीं होगा, जब तक नहीं होगा, टिकट तो दूर की बात है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपनी मार्केटिंग कैंपेन के लिए हम यूनिवर्सिटीज़ को सबसे पहले उधर जाके अपनी टीम को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस, हमने बहुत कोशिश की, यानी कि सब कराची की से तकरीबन तमाम 90% यूनिवर्सिटीज को हम कैप्चर कर चुके हैं। अच्छा, तकरीबन किस तरह कैप्चर किया? वहां जाके परफॉर्म किया? हमने क्या किया, एक प्रपोजल हमने रेडी किया, एक पूरा ऑफिशियल प्रपोजल रेडी किया। उनके डीन को हमने वो प्रपोजल ईमेल किया कि हम जी ये हमारा तमाम बैकग्राउंड है, हमें कुछ करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हमें 30 मिनट की स्लॉट चाहिए और कुछ आपसे नहीं चाहिए। तो वो हमें ब्रेक टाइम पे देते थे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। तो इस तरह हमें और कितने स्टूडेंट्स देखते थे बैठ के आप लोगों की परफॉर्मेंस? जितना ऑडी बड़ा होता, 600 अगर है कैपेसिटी तो उतना होता था, 300। तो इस तरह हमारी ये चीज़ें बढ़ती चली गई। तो हम क्या करते थे, टाइम टू टाइम इस तरह करते जाते, पैसे बिल्कुल हम लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से मिलते नहीं थे उस हवाले से। तो ये हम लोगों ने स्टार्ट लिया, तो हमें किस चीज़ें ऐड होना शुरू हुई इस हवाले से। सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया 5 फरवरी के लिए, कश्मीर डे के लिए एक प्ले बनाना था हम लोगों ने, यूथ पार्लियामेंट के लिए, यूथ पार्लियामेंट रिजवान जाफर जी। उन्होंने 2 दिन पहले अर्जेंट कहा कि भाई कश्मीर डे के लिए कुछ करना है तुमने, आप जो कर सकते हो करके दिखा दो। वो हमारी प्रोफेशनल पहली यानी परफॉर्मेंस थी। उसके लिए 2 दिन के अंदर इसका इम्प्रोव रेडी किया। अच्छा, 2 दिन के अंदर पूरा रेडी। पहले हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, आप कैप्टन हैं? ये समझ लें, ये समझ आप लीडर हैं, आप डायरेक्टर हैं, जितनी प्रोजेक्ट्स करते हैं वो डायरेक्ट आप कर रहे होते हैं? देखिए, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ये होता है कि एक डायरेक्शन तो बिल्कुल हम ऑब्वियसली करते हैं, इम्प्रोव की। इसमें क्या है, असिस्टेंट भी होता है। इसमें ये असल में ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमारा। लेकिन एक बंदा है ना जो पूरे ग्रुप को लेके चलता है। देखिए, लेके चलता है, वो बात अलग है। अब होता क्या है इसमें कि जो उस प्ले में या सीन में होंगे उनसे पहले डिस्कस होता है, भाई एक सीन हमने क्या कैटर करना है, क्या चीज हमने ऑडियंस को देनी है। ठीक है, उस पर हम पूरी चीजें पे डिस्कस करते हैं, क्या क्या होंगी चीजें। उसके बाद हम खड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद परफॉर्म करते हैं। हम डिटेल और डायलॉग्स डिस्कस नहीं करते। ठीक है, क्या बिल्कुल इम्प्रोव होता है? बिल्कुल। उसके बाद में तमाम चीजें, तो हम लोगों ने वो कश्मीर डे पे किया, उन्होंने यानी कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। वहां से हम लोगों ने पहला परफॉर्मेंस दी मीडिया नॉट मीडिया। ये हमने किया 18 फेब को हमने किया कराची यूनिवर्सिटी में। कराची यूनिवर्सिटी में प्ले करना मैं कहता हूँ नामुमकिन बात है, बहुत मुश्किल बात है। तो अच्छा, इस पॉइंट पे ज़कीउल्लाह हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद यहीं मौजूद होंगे और इनकी बहुत सारी और परफॉर्मेंसेस देखेंगे, लाइव भी देखेंगे, वीडियोस भी और आप लोगों को दिखाएंगे। फीडबैक देने के लिए नंबर जो है वो है 0213227086 से लेके 66 तक हमें कॉल करें और बताइए इनके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, इनको इनकरेजमेंट दें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है नौजवानों को अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने की। आजकल के हालात में स्पेशली हमारी तो यही कोशिश है, क्योंकि यही जनरेशन आगे जाके भी इस मुल्क को आगे बढ़ाएगी। तो भाई कॉल करें और ब्रेक पे जाइए। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आप देखेंगे स्क्रीन पे, उसका जवाब 8888 पे हमें SMS करना है। सवाल है जी, नाच ना जाने डैश टेढ़ा,
3 ऑप्शंस हैं जो इसमें फिट आ सकती हैं। जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आप YWHM अपनी ऑप्शन और नाम टाइप करके 8888 पे भेज दें। सी यू आफ्टर द ब्रेक। ये वक्त है मेरा। क्या आप इस कहावत को मुकम्मल कर सकते हैं? नाच न जाने टेढ़ा, ढोल, आंगन या कमरा। अपना जवाब भेजने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा। और आज भाई हमारा लाइट्स कैमरा एक्शन का की ऑडिशंस आपको दिखाने का दिन होता है, जो हम चूज़ करते हैं इस हफ्ते की 12 ऑडिशंस में से 3 फाइनलिस्ट चूज़ करते हैं। बताते चलें कि फाइनल राउंड जो हमारा है लाइट्स कैमरा एक्शन का, जो फिनाले है, ग्रैंड फिनाले, वो 4 मई को यानी अगले फ्राइडे को होगा। तो लुक आउट फॉर दैट। बहुत ही एक इंशाल्लाह एक बड़ा ग्रैंड सा फिनाले होगा। और जो भी लाइट्स कैमरा एक्शन हमारी जो कैंपेन है उसका विनर होगा, उसको मौका मिलेगा एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का, किसी सीरियल में विद ग्रेट एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स के साथ। तो पूरी मेहनत करें, पूरी जान लगाएं। अब तो खैर नहीं हो सकता कुछ, लेकिन फाइनल राउंड में हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स 12 फाइनलिस्ट आएंगे और लाइव परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप लोग देख रहे हैं ये शो तो प्रिपेयर करना शुरू कर दें अपनी एक्सरसाइजेस। साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही टैलेंटेड ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो स्टेज पे करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस, थिएटर और टीवी पे। अभी इनको कम ही देखा है, मेरे ख्याल में टीवी पे इनमें से कोई अभी नहीं आया। बट प्लान क्या है? टीवी पे आने का प्लान है? प्लान जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है। हमारा जो एक्शन प्लान है, जो हमारी थीम है, जो अप्रोच अब है, वो है कि हमने कोई अपना गोल रखा नहीं है, स्टैंडर्ड कोई गोल नहीं रखा कि हमने ऑस्कर अवार्ड लेना। ऑस्कर अवार्ड 2 साल बाद या 3 साल बाद ले लेंगे, उसके बाद क्या करना, उसके बाद ये मर जाएंगे या फिर रह जाएंगे। बड़ी अच्छी सोच है भाई। ऑस्कर तक अभी सोच पहुंच चुकी है। ऑस्कर तक नहीं जाना है, बिल्कुल बिल्कुल यही सोचना है। नहीं, उसके लिए सोचेंगे तो पहुंचेंगे वहां पर। हमारी टीम की अप्रोच ये है कि हमने जो अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है उसमें कुछ करके जाना है। क्या करके जाना है, ये वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेस पे ये लोग जो हैं वो चल रहे हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, एक सरप्राइज कॉल है। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? मैं अपना नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा इसलिए कि मेरे मोहसिन आपके साथ बैठे हुए हैं। अच्छा। और इन्होंने मेरे साथ मेरी जिंदगी को संवार दिया है। हैदर इमाम रिजवी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं भाई हम? गेस करें जी। जरा सा कुछ बोलिएगा ताकि मैं आवाज। कैसर बोल रहा हूँ। ओहो, कैसे हैं कैसर? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है सर भाई। अभी इन्होंने कहा था हवाएं, तो मुझे याद आ गया आप हवाएं में थे और आप कहा करते थे, आपने जुमला कहा था अज़हर नदीम सैयद से कि मुझे बवक्त ज़रूरत कभी जेल का डॉक्टर बना दिया जाता है, कभी कहाँ का डॉक्टर बना दिया जाता है, आपके स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। मुझे वो आपका जुमला याद आ गया। और आपने जब से मुझे मिनिस्टर बना दिया है, मैं अपने आप को हकीकी जिंदगी में भी एक मिनिस्टर ही महसूस करने लगा हूँ। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपको चीफ मिनिस्टर बनाए। अरे नहीं, या प्राइम मिनिस्टर बनाए। देखिए वैसे भी अब प्राइम मिनिस्टर की नहीं, अब तो जरूरत भी है ना, वही कह रहा हूँ। तो वो है ना, जगह खाली है तो आप अप्लाई कर दें फौरन। नहीं, मैं आपकी मौजूदगी का यहाँ पर फायदा उठाते हुए यार प्रेसिडेंट की जगह भी तो होती है ना, तो मेरे लिए। अरे हैदर भाई, आपकी जगह परमानेंट है, ये टेम्पररी लोग होते हैं, आते हैं जाते हैं। आपकी जो रिस्पेक्ट
अल्लाह ने रखी है वो ताहयात है, वो हमेशा के लिए है, अल्लाह ताला आपको टेम्परेरी हमेशा नहीं खुश है। रखे। ये कैसर खान निज़ामानी है बिल्कुल बिल्कुल जो फजीला काजी के शौहर हैं। बिल्कुल। और माशाल्लाह इनका अपना ये गलत करते हैं फजीला। नहीं फजीला काजी आपकी बेगम है। काजी के शौहर फजीला काजी आपकी बेगम है। आप जो है ना बिल्कुल धड़ाम से नीचे ले आते हैं। नहीं सुने ना, फजीला काजी आपकी बेगम है। हाँ बिल्कुल, ये है टैलेंटेड तरीन कपल्स जो हमारी इंडस्ट्री के हैं। बहुत माशाल्लाह। कैसर के मुतालिक मैं आपसे बात कहूँ, अल्लाह ताला ने टैलेंट को बेताशा दिया है, लेकिन इंतहाई हम्बल आदमी, इंतहाई हम्बल। मैंने दो लोगों में हम्बलनेस देखी है, एक इनमें जिनके साथ मैंने काम किया है, और एक पूनम ढलोन थी इंडिया की एक्ट्रेस, उनके साथ मैंने एक सीरियल की थी, जियो पे चली थी। अच्छा। तो वो भी है कि आते ही कदमों को हाथ लगाएंगी, कैमरे को हाथ लगाएंगी, कैमरे को चूमेंगी। देखो ये उनका, वैसे इंडियंस में बड़ी काम की रिस्पेक्ट है, उनके लिए काम जो है उनका मजहब है, वो कह सकते हैं ना। एक बात बताऊं, काम की रिस्पेक्ट हम सब करते हैं। जब हम्बलनेस की बात होती है तो शफी मोहम्मद शाह साहब को हम कैसे माइनस शफी ग्रेट, हम मोहसिन साहब को कैसे माइनस करते बहुत, हम अमीर इमाम साहब को कैसे माइनस करते हैं। हम लोग अपने काम से ये कैसर वो नाम आपने याद दिला दिए जो कि हमारे सीनियर्स थे, पिलर्स थे, और उनके हमारी ज़िंदगी पे बेतहाशा असरात मुरतब हुए हुए हैं। शफी मोहम्मद शाह साहब के मुताल्लिक़ तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मैं कहता हूँ कि उनसे बड़ा इंसान और उनसे बड़ा एक्टर मुश्किल से पैदा होगा। मोहसिन अली साहब अल्लाह मग़फ़िरत करे, अमीर इमाम साहब के तराशे में ना आप ही के हाथों से निकले। ये हमारे सीनियर थे, आपके सामने शफी तो हमारे कुलीग थे। बाकी ये इन सबको अजीब सी बात है, हमें तो आपकी शफकत, आपकी मोहब्बत नसीब हुई जो हम माशरे में शायद कुछ कर पाए हैं। ये बच्चे अभी वो मनाजिल तय करनी इनके लिए बाकी हैं। तो अभी मैंने इनका एक फिक्रा सुना कि जी हमने कुछ और तय किया है और हम टीवी पे शायद नहीं आना चाहते हैं। देखो बेटा, आप लोग जितने बच्चे जो काम कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ये काम करने का मकसद ये होता है कि हम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकें। तो टेलीविजन से बड़ा मीडियम कोई नहीं पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो जो आपका काम है, अगर आप लोग मुनासिब समझें, तो आपका काम अपना मैसेज वो अगर मासेस तक पहुंचाना है तो वाहिद टेलीविजन मीडियम है जिसके जरिए फौरन वो चीज़ पहुंच सकती है। बाकी आपको ज़हीन है, अच्छी सोच रखते हैं, जिस तरह आप चाहें वो कीजिए। लेकिन हैदर इमाम साहब की मौजूदगी में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हैदर साहब की वजह से मुझे कैसर को अल्लाह ने बहुत इज्जत दी माशरे में। हैदर इमाम साहब हैं, सुल्ताना सिद्दीकी हैं, सायरा काज़मी हैं, शफी साहब हैं, समीजो साहब हैं। इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये टेलीविजन से वाबस्ता अफराद थे, तो मैंने जो मीडियम चूज किया वो टेलीविजन था, उस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। और हैदर साहब खास तौर पर इनकी शफकत और इनकी मोहब्बत और इनका जो एक्सपीरियंस रहा है टेलीविजन के हवाले से, अगर आप सब बच्चों को हैदर साहब के पास काम करने का मौका मिल जाए तो मैं समझता हूं कि आप लोग अपनी जगह माशरे में बनाने में बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। बस इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। और अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच कैसर साहब, थैंक यू। वाओ, ये होती है सीनियर्स की रिस्पेक्ट। और अब हम देखते हैं आजकल के जो नए लोग आए हैं हैदर साहब, वो उनमें वो रिस्पेक्ट जिस तरह आपने कहा, और वो हम्बलनेस और वो अपने काम के लिए जो रिस्पेक्ट है और अपने सीनियर्स के लिए वो नहीं नज़र आती। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इसकी कमी क्यों है अब? ये हमारे पूरे माशरे का डिलेमा है। आज से 25 साल पहले जितनी इज्जत हम अपने वालदैन की या बड़े भाइयों की या बड़ी बहन की या अपने फैमिली मेंबर्स की या मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग की करते थे। बिल्कुल। हम बच्चे थे तो हम अगर निकल जाते थे तो किसी बुजुर्ग को देखकर अगर हमने सलाम नहीं किया तो हमारे वालिद हमें पनिश करते थे। अब देखें, आपके बराबर में बड़ा बंदा बैठा हुआ है, आपको एहसास ही नहीं हो रहा। हम देखें बसों में जो सफ़र करते हैं कि बुजुर्ग खड़ा हुआ है और नौजवान बैठा हुआ है। बिल्कुल हमने भी कभी देखे ना, हम तो बुजुर्ग हो गए, कभी इन्होंने भी बुजुर्ग होना है। अगर ये आज इज्जत नहीं करेंगे तो कल को इनके छोटे इनकी इज्जत नहीं करेंगे। ये तो गिव एंड टेक होता है। और हमारा मजहब भी कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा सलाम करने में पहल कौन करे, आपने कहा छोटा, ये छोटा, बड़े को सलाम करे। बिल्कुल। ये एक और अगर नहीं की, जिसको भी तौफीक अल्लाह दे, जो पहले नजर पड़ जाए उसकी, वो कर ले। ईगोज बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में आ गए हैं आजकल के मुआशरे में। सबके सब समझते हैं कि जी हम बड़े बहुत अच्छे दिख जाएंगे अगर हमने हमारे ईगोज को हमने ज़रा ज़्यादा एक्सप्रेस कर लिया। लेकिन आई गेस अल्लाह के सामने तो कोई ईगो नहीं होता ना।
तो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। उसी एंगल पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि सीनियर्स से जो आप सीखते हैं अपने जो एक्सपीरियंस लोग, वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि लोग लिटरली बहुत सारे जो हमारे अपने सीनियर एक्टर्स हैं, बद्दो आपा हो गई और जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि अगर हम किसी को टोकते हैं, किसी यंगस्टर को जो नए आए हैं, तो वो मुड़ के कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, डायरेक्टर मुझे बताएगा कि क्या करना है, आप क्यों बता रही हैं। तो ये सुन के हमें, क्योंकि हम भी उस जनरेशन का हिस्सा हैं, ठीक है, थोड़े ज़्यादा अब थोड़ा अर्सा 5-6 साल हो गए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बिल्कुल अब नए लोग आ रहे हैं, तो वो सुन के इतना अजीब सा लगता है कि लोग कैसे समझते हैं कि अपने सीनियर से नहीं सीखेंगे, वो उन्हीं से सीखेंगे। आप क्या समझते हैं कितना इम्पोर्टेंट है अपने सीनियर से सीखना? देखिए, सीनियर के पास जूनियर से ज़्यादा तजर्बा है, बिल्कुल एक्सपीरियंस है, उसने इस फील्ड में उम्र जूनियर से ज़्यादा गुजारी है, उसने उस चीज़ को ज़्यादा पढ़ा है, उसने उस चीज़ के लिए, सपोज अगर ड्रामे की बात मैं कर रहा हूँ तो उसने ज़्यादा ड्रामे किए हैं, उसको पता है कि टोन क्या होनी चाहिए, एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए इस वक्त। तो अगर वो आपको बता रहा है तो आपके अपने भले के लिए है, इट इज़ इन योर ओन इंटरेस्ट, तो उसकी बात को आप फॉलो करें। अगर आप इस समझते हैं, गलती हर एक से हो सकती है, कि सीनियर जो बता रहा है वो शायद आप उससे एग्री नहीं कर रहे, तो कम से कम उसकी बात को सुन लें, बिल्कुल उसकी सीनियरिटी का एहतराम करें और कहें जी सर थैंक यू, ये मैडम थैंक यू वेरी मच, मैं ऐसे ही करूँगा। करें वही जो आपकी मर्जी आए, लेकिन उस सीनियर ने आपको एक नई डायमेंशन दे दी इस राह पर सोचने की, कि अगर ऐसा सोचेंगे तो बेहतर भी हो सकता है, ऐसे तो बेहतर हो जाएगा। तो अगर कोई पढ़ा लिखा और बाशऊर आदमी है तो वो उसको यकीनी अडॉप्ट करेगा, उसको थैंक यू कहेगा। आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आपको कितने मौके मिले हैं अपने अब कुछ सीनियर थिएटर एक्टर्स के साथ काम करने के? किसको देख के सीख रहे हैं आप लोग, क्या इंस्पिरेशन है? हमारी इंस्पिरेशन जो है वो आप ये समझें कि इसमें बख्तियार साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। उनकी अप्रोच, स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल चेंज है उनका। वो ये नहीं कहते कि एक्टर है कि एक्टर बन जाए, वो सबसे पहले इंसान बनाते हैं, उसके बाद एक्टर बनाते हैं। उनका ये एटीट्यूड है। अच्छा, सबको इंसान बना दिया? हाँ तकरीबन, मगर टाइम लगता है, बनते हैं, ये तो नहीं है। मैं किसी और से भी बात करना चाहूँगी। कितने बने आप लोगों में इंसान? देखिए सर, उनके तो बहुत सारे और भी स्टूडेंट रह चुके हैं, सही है। हम पूरी कोशिश करते हैं, हम लाए, वो हमारे साथ अभी नहीं है इस वक्त, वो अब यार हमारा तमाम से रास्ता मुनक़ता है फिलहाल, मगर हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ये समझते हैं वो अब हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं। अब हम बहुत, हमारे एक बहुत बुरी आदत थी हमारी टीम में, वो ये थी कि हम चीज़ें जो है नीचे फेंकते थे, कचरा। मैं तो बहुत स्पेशली बहुत फेंकता था जी, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ कुछ खाया वो उसका रैपर वहीं फेंक दिया। तो ये घरों से नहीं सीख के आए थे तुम लोग? घरों, असल में तुम घरों सीख के आए थे, मगर घर वाले उस वक्त नहीं देख रहे थे। तो मगर अब जब इनके साथ अपने घर को साफ रखेंगे, लेकिन बाकी जो उसके बाद सब ये है कि आपको हमारी जेब से बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो डस्टबिन में होनी चाहिए। चलो अभी इनकी जेबें चेक करते हैं, बहुत अच्छी बात। ब्रेक पे जाते हैं। हाँ, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ब्रेक के बाद ब्रेक पे जाना जरूरी है, ऐसे भी तो कमाना है चैनल में। अच्छा जी, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ये वक्त है मेरा। क्या आप इस कहावत को मुकम्मल कर सकते हैं? नाच न जाने टेढ़ा, ढोल, आंगन या कमरा। अपना जवाब भेजने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर। अच्छा, वो ऑन है ना? जी, वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा। और ब्रेक में मैं हैदर इमाम रिजवी साहब से पूछी थी कि आजकल क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो जी, एक नेवी का सीरियल
आप कह रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं? जी, काम रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। और अच्छा मुझे बताएं, प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस के साथ कर रहे हैं या किसी चैनल के साथ? जी, अपना चैनल के साथ तो बहुत सारी ऑफर्स थी, तकरीबन हर चैनल की ज्वाइन कर लें। लेकिन अब ज़हानत ये है कि प्राइवेट प्रोडक्शन अच्छा लगता है जी, क्योंकि वो अब टेलीविजन में जो गुलामी कर ली हमने 30-28 साल तक, अब दूसरी जो गुलामी होती नहीं है। लेकिन और क्योंकि इतने अच्छे आपने टाइम्स देखे, इतनी सलीके से काम होता था, इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में, पीटीवी ने भाई सबको आदतें जो खराब की पीटीवी ने की है ना। और अब जब देखते हैं चैनल्स का हाल कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है, तो कैसा लगता है ये देख के हाल? देखें, टेलीविज़न ने वाकई हमारी आदतें ख़राब की हैं। टेलीविज़न में कोई अफसर, कोई मातहत नहीं होता। हम सीनियर की इज्जत करते हैं क्योंकि हमारा सीनियर है, हमसे ज़्यादा उसका इल्म है, हमसे ज़्यादा उसकी तालीम है, हमसे ज़्यादा उसका तजर्बा है। लेकिन बाज़ औक़ात एक जूनियर भी अच्छी बात कह सकता है। मतलब मेरे कोलीग थे शोएब मंसूर, जिन्होंने बोल फिल्म ये बनाई थी, उन्होंने एक जुमला कहा था कि मेरा सीनियर इसलिए सीनियर है कि दुनिया में मुझसे पहले पैदा हो गया। ठीक है ना। तो अच्छा काम करना किसी जूनियर या सीनियर का क्राइटेरिया नहीं है। एक जूनियर भी, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमारे बच्चों की जगह पे हैं, इनमें से कोई बच्चा भी एक बहुत अच्छी बात कह सकता है, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। हमारी नस्ल से आगे चलकर ये नस्ल जो है ना टैलेंटेड है, हमें इसका इतराफ़ कर लेना चाहिए। तो अब आकर इस उम्र में आकर जो है ना किसी की गुलामी ही, नौकरी गुलामी होती है, चाकरी तो वो बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, इनकी एक परफॉर्मेंस और देखते हैं नाजरीन, जो हमारे साथ ज़हर्स। अच्छा, कि ज़हर्स जो नाम है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये सबके इनिशियल्स हैं, सबके। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे, तो टीम ऐड होती जाएगी तो भी इनिशियल्स भी ऐड करते जाएंगे। ऐसे नहीं है, शुरू के जो 5-6 लोग हो गया जी, वो फाइनल हो गया। अच्छा, उनके इनिशियल्स थे ये ज़हर्स, ठीक है जी, चलिए, वेरी गुड। कौन है जी पायनियर, जरा बताएं। उनमें जेड से, जी हाँ, जेड से मैं हूँ, ए से है आसिया, अच्छा, एच से है हामिद। हामिद कौन है? अच्छा, ठीक है, ग्रेट। रिहान अब नहीं है। अच्छा, मतलब आप लोगों के साथ नहीं है? जी हाँ, है नहीं। अल्लाह फर्क करे। मैंने कहा रिहान अब नहीं है। अच्छा, दूसरे जो है इसमें से साजिद थे, शाहिद थे और शकील थे। अच्छा, उनमें से तो जब ये लोग ऐड हुए तो फिर हमने उनको टीम में ऐड किया, फिर इनके साथ पूरी केमिस्ट्री हमने मेंटेन की, उसको फिर हम लेके चले। अच्छा, उस पर भी अभी मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी चल के एक और इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं जो एक हॉरर थीम पे बेस्ड है। अच्छा, ये कब, कितनी पुरानी परफॉर्मेंस है? ये हमारी लास्ट सैटरडे 21 अप्रैल। अच्छा, बड़ी रिसेंट है भाई, एक हफ्ते पुरानी परफॉर्मेंस है इनकी, और उसका एक वीडियो देखते हैं। वो वाली फिल्म लगा अगले तो भाई, वो तो मैं अकेले में भाई हॉरर फिल्म की बात कर। चल बे, पिछली बार भी तूने बिस्तर गीला कर दिया था। मेरा दिल बड़ा हो गया, अब तो बड़ा हो गया, प्लीज यार लगाओ एक सीन। नहीं तो डरता है, मुझे भी डराता है। एक सीन भाई, एक सीन पक्का डरेगा तो नहीं। इधर तो यार, मिस यू। सबको मिलेगा यार। आपने देखा किस तरह से उसकी किडनी खा ली। तू डर गया? तू इस लायक ही नहीं है, चल सो जा। भाई, किसी ने मेरा नाम लिया।
अबे सो जा यार, सो जा। भाई मेरा कोई नाम दे रहा है यार, मेरे कानों में बोला नहीं, पागल है क्या? तेरा है मैं बेटा। मेरा नाम? हाँ। पूछ रहे हो? नहीं पूछ सकते क्या? आपकी दो बाल क्यों हैं? तुम्हारी नाम है इसलिए। आप यहाँ क्या करने आई हैं? बैठो। तुम भी बैठो। किसको बिठा दिया? अबे चुप! 3 दिन खड़े नजर नहीं आ रहे। काम कर नजर नहीं आ रहे, मेरी नजर से देखो। आपकी